क्या बात है। ओके, हाय एवरीवन, हेलो आर्यन, साक्षी, पूजा, नैना, कैसे हो? अरे एकदम टकाटक झकास। क्या होगा आपके सर को, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताओ। हाय अंजलि, हाय प्रांजलि, अंजलि प्रांजलि बहुत सही। आशिया हाय, हाय आशिया, तंबोली, जानवी, वैष्णवी अग्रवाल, रुचा, हाय रुचा कैसे हो? माधुरी हाय, साहिल, कृष्णा, अरे एकदम सही एकदम सही। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? हाय संध्या हाय। यस हाय फैजान। रक्षा कैसे हो? अरे फाइन फाइन, व्हाट अबाउट यू रक्षा, आप बताओ। सर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बोर्ड कैंसिल होगा? नहीं, कैंसिल तो नहीं, अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है। यस, हेलो रॉबिन्स, हेलो, हेलो वैभव, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सर आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, एनर्जेटिक। अरे हम तो रोज ही एक्साइटेड है यार, आपको पता नहीं। अपने क्लास में सबसे ज्यादा एनर्जी आती है, ठीक है। हम तो है ही है। यस सर, आप पापा के परे भी एडिटिंग में आ गए हैं। आई रियली, अच्छा रुको, बहुत सारे एडिट कर रहे हो आप मेरे फोटोज। ये क्या है अभी? बोलो अंतर्यामी अंतर्यामी, नून एकेडमी के एक में वो प्रेडिक्शन बाबा। बहुत सही बहुत सही। इसको भी पोस्ट कर दे यार, किसने भेजा है ये? इसको भी पोस्ट कर दो। फोड़ना है। ओपी, जोक्स असाइड, बहुत दिनों से कहना चाहता था सर, आप पहले टीचर मिले जो एकदम फ्रेंड्स के जैसा पढ़ाते हो, एकदम फ्रेंडली मैनर में। लव यू सर। अरे लव यू बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल। यस बहुत सही। अच्छा, आई थिंक ये आर्यन ने भेजा है, तो थैंक यू आर्यन फॉर दैट, थैंक यू आर्यन फॉर दैट। अच्छा, मुझे तो आप लोगों ने बाबा बना दिया यार। बोलो अंतर्यामी तंतरयामी। बहुत सही यार। कैसे भी हो, लेकिन फोटो बहुत सही एडिट किया है आपने, ठीक है। सो आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑल, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अच्छा, एडिट भी बहुत किया है। टारारारा, टा टा टा। ठग लाइफ, ठग लाइफ। ओके। हाय अदिति, जय हो जय हो। ओके। सर कोई भी पढ़ने नहीं देता। अच्छा आदिति, पढ़ मत फिर, पढ़ो मत, टेंशन मत लो, सभी चीजें हो जाएगी। ठीक है, सभी चीजें हो जाएगी, पढ़ो मत। अभी 1 घंटा इधर आके बस जो है आप रिवीजन कर लो, आपका सभी चीजें हो जाएगी, ठीक है। नहीं भी पढ़े तो कोई इतना दिक्कत नहीं यार, अभी बहुत दिन बाकी है, हमारे पास बहुत सारा वक्त है। ठीक है, आराम आराम से करेंगे। तो सभी को नमस्कार, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये देखो ये हूं मैं। नहीं, वेट, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। यस। ठीक है, तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, विच इज इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। ये आप सभी को पता है, ये भी पता है, ये मैं हूँ, ठीक है। आज मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ, जो कि हम आज रिवीजन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की आज हम जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। उसी के बाद हम जो है बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह भी आज देखेंगे। ठीक है, रेडी हो सब जन? और आज शायद एमसीक्यूज में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यस, रेडी हो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए, विच इज वी आर गोइंग टू सी द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, हाय एवरीवन, यस जो भी, हाय हाय हाय, जो भी अभी अभी पधारे हैं, सभी को वेलकम। यस सर, परफेक्ट। ठीक है। यस, और एक चीज मैं पूछना चाहता था स्टूडेंट्स, अगर अगर मुझे 11 स्टार्ट करनी है तो मैं कब से स्टार्ट करूं? यस, अगर मुझे 11 का अगर चालू करना है तो कब से करूं? मतलब बेसिक्स बेसिक्स, ठीक है, बेसिक। अच्छा, नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही रैंडम सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि अगर करना है तो कब से करूं, और क्या मैं ही आपको केमिस्ट्री सिखाऊं? या हाय हाय हाय। यस, हाँ वही, एग्जाम कैंसिल होने के बाद ही स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा होगी। हम मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपको कि अगर पढ़ाना है तो कब से पढ़ाऊं, ठीक है, मतलब कि मुझे एक थोड़ा सा शेड्यूल करने में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा समय जाता है आपके लिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शेड्यूल कर लेता था। ठीक है। या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हाँ ऑल सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, एक साथ कैसे लूंगा मैं? यस, सो
ठीक है, वो सभी चीजें भूल जाओ, अभी जरा 10th पे थोड़ा सा फोकस करो। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री में मीन्स अगर आप 11th में भी रहे तो आपको केमिस्ट्री में ये वाला लेसन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी पढ़ना क्या और तब पढ़ना क्या, एक ही बात होने वाली है। तो भाई उससे अच्छा पहले अभी सीख लो। ठीक है, सबसे पहले मैं 5 एमसीक्यूज दूं आपको। यस एवरीवन, थोड़े से एमसीक्यूज ले ले हम, 2-3 एमसीक्यूज ले ले, थोड़ा सा आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। यस, आपका भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मतलब आप जो इतने थके हारे हो बेचारे हमारे, कि यार हमारी एग्जाम कैंसिल होगी, पूरा दिन उसमें ही चले जाता है सोचने में ही कि हमारी एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं, कैंसिल होगी या नहीं। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको अभी। तो देखते हैं स्टार्टिंग में ही 100 में से 100 ला सकते हो या नहीं। ठीक है, रेडी? यस, आई एम गिविंग यू द फर्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स। ओके, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? यस यस यस, हाँ आवाज आ रही है ना? या द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यार कितना सिंपल था यार ये, इसमें से कोई रॉन्ग कर सकता है? मुझे एक बात बताओ यार। ठीक है, द सब्सटेंसेस, हम सभी को पता है स्टूडेंट, सब्सटेंसेस हमको जब भी मिलता है तो ये साइड में होता है रिएक्टेंट, और बाद में कौन मिलेगा यार? बाद में तो हमको प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स सब्सटेंसेस जब कोई भी रिएक्शन अंडरगोज करता है तो बाद में जाके हमको मिलता है व्हाट, विच इज प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। गॉट इट एवरीवन? सभी को क्लियर है? रेडी फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू? चलो फटाफट कमेंट करो, रेडी हो बोल के। चलो अभी लाओ 100 में से 100, चलो फटाफट। हो, मैंने तो अभी आपको बोला था, ऐसे सब्सटेंसेस जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। यानी कि स्टूडेंट, जब कोई भी रिएक्टेंट यानी कि कोई भी एलिमेंट होंगे जब वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मतलब कि रिएक्शन में जो पहले पार्ट लेता है और बाद में जो हमको मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जिनको नहीं समझा उनको अभी समझ गया होगा। यस एवरीवन, क्लियर है बताने के बाद भी? या नेक्स्ट आ रहा है स्टूडेंट्स आपके सामने, सामने ध्यान देना है। हाँ, अभी ये तो है ना, देखो ये तो 7th के बच्चों को भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस बार बिल्कुल भी गलत करो मत। ठीक है, ओ हो, वाटर इज टर्न इनटू आइस। पानी, पानी कब आइस में होगा यार कन्वर्ट? ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि मम्मी जो है वो फ्रिज में बर्फ, जो है बर्फ कैसे बनाती है, पानी को रख के, मतलब कि कूल करने के बाद। 9% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हीट करने के बाद। भाई ये कौन से लोग हैं, कौन से बच्चे हैं जिनके घर में हीट करने के बाद जो है आइस बनता है? मुझे ये जानना है पहले, ये है कौन से? मुझे पहले ये जानना है कि हीट करने के बाद उनके घर में जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा फ्रिज हमको भी दो यार, मतलब कुछ नया होगा तो। नया है वह? ओके, मेरे ग्रुप के नमूने, अच्छा कौन है वो? मार्स से आए, राइट? अच्छा हाँ, मार्स पे होता होगा ऐसा। हाँ वही, तुमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपके साथ, कि आप है ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं हो। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हैं, बाद में बोलते हो अरे यार ये तो मेरे को आता था यार। अभी क्या होता है, पेपर भी देने गए ना आप, घर पे आने के बाद उसका आंसर देखे ना, ओ क्या यार ये तो आता था मुझे। 2 मार्क मैंने फिर मम्मी को बोलते हो मार्क कम गिरने का, आई ग हिमालय ये तो पण मी दिलं नहीं। तो मम्मी देती है फिर एक कान के नीचे बजा के। ठीक है, ऐसा चीजें होती है सब। ओके, सामने ध्यान दो अभी। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में। अभी पहले हम सीधा सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो हमारे 15 मिनट ऐसे टाइम चल जाता है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अपना टाइम बहुत जल्दी चले जाता है। अपने को 4 लेक्चर भी कम गिरेंगे, 4-4 घंटा अगर लेने को बैठे तो। यस, सो हम आएंगे अभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम आएंगे। अभी सबसे पहले व्हाट डज द फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स एंड व्हाट डज द केमिकल प्रॉपर्टीज मीन। हाँ हर्षदा, महाराष्ट्र बोर्ड ही है, एमएच बोर्ड है। ठीक है, अभी सबसे पहले फिजिकल चेंज यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ड्यू टू द पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। जैसे कि अगर आपके सामने कोई प्लास्टिक की बॉटल है, उसको अगर आपने दबाया यानी कि क्रश किया तो वो क्रश हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इट विल डिपेंड ऑन द आउटर साइड। आउटर साइड यानी कि वो पैरामीटर्स पे डिपेंड होगा। अभी पैरामीटर्स यानी कि आप सभी को पता चाहिए, पैरामीटर्स यानी कि वो टेम्परेचर हो सकता है या फिर प्रेशर हो सकता है। और जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल चेंज ये अक्सर जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अभी रिवर्सिबल यानी कि वो वापस से
न्यू हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बॉटल होती है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक की बॉटल को हम रिसाइकल डस्टबिन में डालते हैं तो वो रिसाइकल होके वापस से बॉटल बनती है, ठीक है। तो मतलब कि फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, राइट। जैसे कि आइस जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रेरी, अभी मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जो आइस का पानी हो गया या फिर पानी का आइस हो गया, ठीक है, तो ये फिजिकल है या केमिकल है? यस, इज इट फिजिकल और केमिकल? फिजिकल होगा, ठीक है, वो फिजिकल होगा। अभी फिजिकल क्यों होगा स्टूडेंट्स वो? सर कैन यू टेक लेक्चर्स फॉर मिनिमम 2 आवर्स? यस, आई विल ट्राई नेक्स्ट मंथ में, बिल्कुल। अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो दो क्या, हम 3 घंटे ले लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो देखो फिजिकल यानी कि क्या स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है, फिजिकल यानी कि वो इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इन द सेंस कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, राइट। इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, और उसका जो है स्टेट वगैरह चेंज हो रहा है। अभी अगर हम केमिकल पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इफ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे। इफ द क्या, कहां पे गया वो, हाँ, इफ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। मतलब कि अगर कुछ प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगोज कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध का दही हो जाना, ठीक है, इसमें हम जो होते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें डालते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी मम्मी वगैरह होती है वो जो होती है दूध या दही को जमा के रखती है, समथिंग कुछ होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है दही वगैरह बनता है, या फिर हम कढ़ी वगैरह बनाते, कढ़ी यानी कि कर्ड वगैरह हम बनाते। सो दिस होल फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द व्हाट वी कैन से इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर होगा, राइट। अगर क्लियर होगा तो वो बाजू में जो इमोजी दिया है, टाइम पास के लिए नहीं दिया है, उस पर क्लिक करना अंडरस्टैंड पे, ठीक है, यूज करते जाओ उसका। Then, a chemical reaction is a process in some substance undergoes bond breaking and are transformed into the new substances formed by the new bonds, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा, या फिर हाँ राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि NaCl, और हम ले लेंगे यहाँ पे, नहीं NaCl थोड़ा सा गलत हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम H2O ले लेंगे, ठीक है, H2O के भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो H2O का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। मींस इट सर्टन टाइम्स गोज, ये बस एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये अंडरगोज होता है, मींस इनका जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड क्या हो सकते हैं, आराम से कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, आराम से कभी कभी क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, एवरीवन? यस, आवाज क्लियर आ रही है? या एक बार कमेंट कर दो यस यस यस, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज गिवन टू अस। यस, ठीक है, सभी को ये क्लियर है? अभी अभी सबसे मेन बात स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ द कोल इन द एयर इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब अभी समझो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोल को जलाया, ठीक है, कोल कोल मालूम है ना आपको, कोलसा जो काला काला कलर का होता है, तो उसको जब हम जलाते हैं, यानी कि हम जब लकड़े को जलाते हैं तो वो कंबशन प्रोसेस होता है। कंबशन यानी कि आग लगना, और बहुत सारा सब्सटेंस जो ब्लैकिश लेयर पीछे छोड़ के जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन। और उसी टाइम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा के साथ प्रेजेंट होती है। मीन्स कोल ये कार्बन का होता है और ऑक्सीजन ये एयर का होता है। मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तो फॉर्म होता है CO2। एंड दिस प्रोसेस इज नॉट द फिजिकल प्रोसेस, दिस इज केमिकल रिएक्शन, या फिर हम केमिकल प्रोसेस इसको बोलेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया? या फटाफट कमेंट करो यार, बहुत सारे बच्चे, 200 बच्चे, अभी 210 बच्चे, फटाफट कमेंट कर देना। कमेंट करने में कितना का टाइम जा रहा है, ठीक है। और बाजू में वो जो इमोजी दिया है, मैंने पहले बोला वो टाइम पास के लिए नहीं दिया है, वो उस पर क्लिक करते जाओ, जिससे कि मुझे यहाँ पे रेटिंग समझती है कि नहीं यार बच्चों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो उसका यूज करते जाओ। यस, मैं इस पे अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलो ये तो अभी 100 में से 100 लो यार। ओहो हो, आइस टर्न इनटू वाटर यार स्टूडेंट्स आफ्टर हीटिंग, बहुत सिंपल था ये तो आना ही चाहिए था। आइस टर्न इनटू बॉन्ड कैसे हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग आइस क्या होता है, मुझे पहले बताओ स्ट्रॉन्ग आइस क्या होता है। उसके बाद स्टीम तो नहीं हो सकता है, स्टीम कब होगा, पानी को जब हम हीट करेंगे तब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा।
ठीक है, 2% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हम फोकस करेंगे जिन्होंने राइट आंसर्स दिया है, ठीक है। नेगेटिविटी तो पूरे दुनिया में बहुत सारी फैली है, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, विच इज ऑन द पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइड, ठीक है। हर कॉइन के दो हिस्से होते हैं, विच इज हेड और टेल, सो हमको जो पॉजिटिव साइड दिखती है उस पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, जिनके कितने 98 जिन्होंने राइट आंसर्स दिए हैं, और जो बाकी के 3 थे पता नहीं वो नमूने कहां से आते हैं, उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस, ठीक है, उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस। यस, नेक्स्ट। अभी हम आएंगे, ओके, पीछे का टॉपिक सबको समझ गया है स्टूडेंट्स? यस, पीछे का टॉपिक सबके लिए सबको समझ गया है? या बहुत सिंपल था, फिजिकल और केमिकल चेंज। आई थिंक ये आपको 8 और 9th में भी हो गया था, मतलब इसका बेसिक सी चीजें बहुत सारे आपको हो गए, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, विच इज केमिकल इक्वेशन, जो अपना लेसन का नाम दिया है, ठीक है। इस पे बहुत बार जो है ये वाले पैराग्राफ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डिटेल अबाउट द केमिकल इक्वेशन। सो वी विल चेक केमिकल इक्वेशन यानी कि क्या, कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। सबसे मेन बात वही है कि हमको केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसा है। सपोज अगर मैंने आपको बोल दिया कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई आप लिखोगे कैसे? तो आप कैसे लिखोगे, C+O2 gives out CO2, ठीक है। दिस इज द पंक्चुएट फॉर्म टू राइट द केमिकल इक्वेशंस। मींस स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले सबसे पहले आपको जो भी है वर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वर्ड इक्वेशन बनाने के बाद आपको जो है रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर इफ यू आर एमिंग टू क्रैक JEE और नीट और CET इन महाराष्ट्र, तो एक चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, पहले से ही आपको नोट्स वगैरह स्टार्टिंग से ही बना के रखने हैं, ठीक है। और नून एकेडमी पे रहोगे तो बहुत सी बात है, सभी नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो ही जाएगी। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि अभी 10th में आपके साथ कुछ भी हो, हमको आगे जाके फोड़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट हमको अभी रोक सकती है, अभी फोड़ने से रोक सकती है, लेकिन 2 साल बाद नहीं रोक सकती है। गॉट इट एवरीवन? अभी अगर फोड़ते नहीं आया तो टेंशन लो मत, नीट JEE CET में तो हम जरूर फोड़ेंगे, इतना तो मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। तो बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप केमिकल इक्वेशंस लिखोगे तो सबसे पहले आपको जो है वर्ड इक्वेशन बनाना है, और वर्ड इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट 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 आपको क्या करना है, आपको करना है विच इज राइट इक्वेशन, आपको बना के देखना है, ठीक है। मतलब कि ये पहले वर्ड इक्वेशन बना लिया भाई मैंने, ठीक है। वर्ड इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या कर देंगे, विच इज हम उसके जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज वगैरह होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ गया है? हैशटैग फोड़ना है, ट्रेंड कर दो चलो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे हम, विच इज आई थिंक आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होगी, जैसे कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये सभी चीजें हमको समझ गया है। अरे मैंने ऐसे बोला, ओके थैंक यू, चलो हैशटैग फोड़ना है, हैशटैग फोड़ना है, यस। सो नाउ वी विल मूव, ये हमारे लिए एक जो है डायग्राम दी है हमको, विच इज आई थिंक इट इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 33 पे दिया है, ठीक है। तो अच्छा, आपको बैलेंसिंग करना आ जाएगा? यस स्टूडेंट्स, और नहीं बैलेंसिंग बोल रहा हूँ, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन आ जाएगा ना आपको? यस, राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस, मतलब कि मैंने देखो आपको पहले बताया था कि यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना है, फिर अगर हम कोई भी कैटलिस्ट ले रहे हैं तो कैटलिस्ट को ऊपर, मतलब हीट अगर कर रहे हैं तो हीट को ट्रायंगल से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में कोई सॉलिड होगा तो S लिख दो, लिक्विड होगा तो L लिख दो, गैशियस होगा तो G लिख दो, या फिर एक्विशियस होगा तो AQ लिख दो। फिर उसके बाद अगर इफ आई एम यूजिंग सर्टन काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को जो है एरो के नीचे लिखना है, ठीक है। ये वाले पार्ट को बस हम कैटलिस्ट बोल के यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा K2CrO4, ठीक है। मतलब कि हम कोई भी रिएक्शन या फिर निकेल वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमको जाके यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी अगर सॉलिड में होगा तो उसको भी सॉलिड में इंडिकेट करो, गैशियस में होगा तो गैशियस में इंडिकेट करो, एक्विशियस में होगा तो एक्विशियस में इंडिकेट करो, ठीक है। ट्रायंगल यानी कि वो डेल्टा होता है, डेल्टा यानी कि इन द सेंस हम जो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम कोई भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो वहां पे ऐसे आग नहीं बनाते, ठीक है। एरो के ऊपर है ना, फॉर्म फॉर्म में आग मत बना देना, एरो के ऊपर हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, हीट देना, ठीक है। नहीं तो वो ये बना दोगे आप, क्या बोलते हैं, ऐसे आग 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 बना दोगे, ठीक है। इट इंडिकेट्स द हीट। जैसे आपको देखो डिस्क्रिमिनेंट होगा, राइट एवरीवन, आपको डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट का एक साइड जरा ऐसा ये होता है, फिर B² -
4AC है ना, राइट एवरीवन, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो ऐसे टाइप में होते हैं वो। तो डिस्क्रिमिनेंट को जरा हम एक साइड डार्क करते हैं, और जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हीट इंडिकेट करने के लिए हम जो है बस ट्राइंगल इंडिकेट करते हैं। सर आपके वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? नून एकेडमी पे ही मिलेंगे भाई, कहाँ पे मिलेंगे और? ओके, तो सभी को समझ गया है? अच्छा हम कहाँ पे थे? विच इज वी आर, आई थिंक वी आर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट या फिर समथिंग पे, या उसके बाद ये चीज, ठीक है, ये चीज आपको 9th में भी थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, किसी को याद है ये चीज? हमने एक चीज चेक की थी विच इज, रुको रुको, क्या कौन सा था वो? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, राइट एवरीवन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो वहां पे जो है आप चेक कर, मतलब कि उसमें, हाँ, मास ऑफ कंजर्वेशन, राइट राइट राइट। सर कैन यू सी माय मैसेज? यस पार्थ, मैं देख सकता हूं, लेकिन क्या मैसेज भेजा था आपने? हाँ सर का यूट्यूब चैनल है, ओके, नून एकेडमी पे। नून एकेडमी पे कहा सर? नून एकेडमी पे आप जो है वो लर्न सेक्शन में जाके आप वहां पे से देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आधा घंटा हो गया, सामने ध्यान देना है। विच इज रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही हमको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, जैसे 300 पॉइंट रिएक्टेंट में कितने ग्राम है स्टूडेंट्स? फटाफट लिखो चैट में, 300.23 ग्राम। तो प्रोडक्ट में भी हमको कितने मिलेंगे? 300.23 ग्राम ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि, राइट, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई क्या बोलते हैं अपन, अगर आप पिसाने को गए, गेहूं 5 किलो है और वो पिसाने वाले ने आपको गेहूं जो है 4.5 किलो दे दिए, ठीक है, वहां पे गफला हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कभी गफला नहीं हो सकता है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? हाँ, अरे बहुत बार होता है। मैं कभी कभी जाता हूँ ना, अभी वो कैसे घर वाले काम को लगाते हैं, तो मैं जाता हूँ वो दलन ये करने को, पिसाने के लिए गया, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी 5 किलो का गेहूं है, अपन 5 किलो के पैसे देते, बाद में गिना तो क्या, वो कांटे पे कितना बताते हैं? 4.5 किलो। और फिर बाद में देखा, उसको पूछा मैंने, भाई ऐसे कैसे? तो वो क्या बोलता है कि ये हवे में उड़ जाता है, मतलब कि जब हम आटा बनाते हैं तो वो हवे में उड़ जाता है। मैं बोला भाई ये अलग चीज है, ये अपने संपर्क से बाहर है। ठीक है, ओके, हाँ आधा घंटा हो गया, पता है, चलो। ये सभी को ये समझ गया है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, सभी को समझ गया, सभी को समझ गया? क्या आंसर है? आंसर क्या? आंसर वही होगा विच इज, यहाँ पे 300 ग्राम है तो प्रोडक्ट में भी हमको 300 ग्राम ही मिलेगा, ज्यादा भी नहीं मिलेगा और कम भी नहीं मिलेगा। अभी हम आएंगे स्टेप्स ऑफ, ये चीज मैंने आपको एकदम डिटेल में बताई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको वापस एक बार, यस, ये सभी चीजें आपको समझानी है। यस एवरीवन, सर बी लाइक टू दलन वाला किसको केमिस्ट्री सिखा रहे हैं? ओके, हाँ हाँ, सिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, ठीक से ध्यान देना है। ठीक है, आई थिंक आई शुड ऑफ दिस कमेंट। ठीक है, मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है स्टूडेंट्स, कुछ देर के लिए, देखो आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है। ठीक है, अभी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अगर ये चीज आपको समझी ना, तो 10th में जो केमिस्ट्री है उसमें आपको सभी चीजें, सॉरी 11th में जो केमिस्ट्री, उसमें सभी चीजें आपको मक्खन जाएगी। ठीक है, एकदम मक्खन जाएगी, मतलब एकदम सिंपल जाएगी। मुझे 10th में जो थे केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है वो समझ गया था। तो इसके वजह से ही मुझे फिर बाद में जो भी, मतलब कि अभी मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो बिकॉज मैंने 10th में ठीक से ध्यान दिया था। सो क्या पता मे बी इन फ्यूचर अगर आप भी किसी को बाद में केमिस्ट्री सिखाने लगे, तो आप भी बाद में बोल सकते हो कि नहीं यार हमने 10th में सीखा था। सो यस, सबसे पहले हम आएंगे स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, जो भी इंसान को अगर रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं करता है तो क्या खाक वो केमिस्ट्री सीखेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी वर्ड इक्वेशन अपने को देता है, ठीक है, ये है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ऊपर का, राइट, ये जो ब्लैक से मैंने किया है, जब भी अपने को वर्ड इक्वेशन देते हैं, वो वर्ड इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके अपने को लिखना होता है, उसके व्हाट वी कैन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमको उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हमने सोडियम का Na लिखा, हाइड्रो का H लिखा और ऑक्साइड का O लिखा, तो वो हो गया NaOH। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड,
तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम सभी को पता है, हम देखते आ रहे हैं 7वीं 8वीं से, विच इज H2SO4। और फिर बाद में रिएक्शन जब हमने की तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, हम सभी को सामने समझ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद हमको मिला विच इज Na2SO4 एंड Na2SO4 मिला, और उसी के साथ साथ हमको वाटर मिला। अभी हो रहा क्या है स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सोडियम कितने पहले मुझे वो बताओ, ठीक है। लेफ्ट साइड में सोडियम कितने दिख रहे हैं आपको रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में सोडियम कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, चश्मा पहना है क्या 4 दिखने को? ठीक है, एक ही दिख रहा है ना सोडियम, राइट राइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी आपने को दिया है 1 दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में कितने बता रहे हैं? विच इज 2 बता रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो 1 है, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको आगे इसमें समझ में आएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखो क्या हो जाएगा, अरे कहां पे गया, ठीक है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो Na2 था वो भी क्या हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा, ठीक है। 2NaOH हो जाएगा। अभी इसका मैं आपको एक सिंपल सा क्या बोलते हैं हम एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे ये एग्जाम्पल सॉल्व करके बताना है, ठीक है। बस बोलना है कि ये जो है बैलेंस है या नहीं, नहीं होगा तो आपको बैलेंस करना है, और सभी ने आंसर देना है। इधर उधर देखो मत, मोबाइल के पास ध्यान दो, मुझे पता है आप लेटे हुए हो, पैर ऊपर है, सामने ध्यान दो। ओके चलो बोलो, मजाक कर रहा हूं। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? पहली स्टेप तो ये है कि बैलेंस है या नहीं। अच्छा कौन बोल रहा है बैलेंस्ड है, कौन बोल रहा है बैलेंस्ड है, कौन है वो होशियार? अच्छा कौन बोल रहा है नहीं है बैलेंस, कौन बोल रहा है नहीं है बैलेंस्ड, कौन है वो होशियार? इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये देखो Ag Ag, ठीक है, NO3 NO3, Na Na, Cl Cl। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, ओके 94% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर, सो वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है आपके सामने, स्क्रीन पे देखो। ओके, ड्यूरिंग डैश चेंज द ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। तो याद रखना है फिजिकल के टाइम में ही जो है ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, यानी कि क्या स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस यानी कि, हाँ होता क्या है, ओ हो मत करो, होता क्या है? यस एग्जांपल है वो जो पानी, ठीक है, पानी जो रहता है विच इज पानी जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका मैटर चेंज होता है, मतलब कि स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब आइस है, हमने हीट किया तो पानी में हो जाएगा, तो आइस आइस जो होता है वो पहले सॉलिड में होता है, उसको हमने हीट किया मतलब कि फिजिकल हमने उसको चेंज किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड। गॉट इट एवरीवन, सभी को समझ में आया? या नेक्स्ट आ रहा है, ओके ड्यूरिंग डैश चेंज द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर चेंजेस, ठीक है। यस गॉट इट एवरीवन, रेडी फॉर द नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू आ रहा है, फिर उसके बाद हमको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। चलेगा सभी को? यस एवरीवन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ केमिकल। यार कमेंट बहुत कम कर रहे हो। क्या हुआ, कितना इजी था स्टूडेंट्स, मतलब कि सभी एलिमेंट जो होते हैं उनमें एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि उनको केमिकल बॉन्ड जो है वो अटेंड करने के लिए, ठीक है। मतलब कि केमिकल बॉन्ड यानी कि क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आयोनिक बॉन्ड। तो ये सभी के सभी बॉन्ड किसके अंडर आते हैं, विच इज इन द केमिकल बॉन्ड। समझ में आ रहा है सभी को? यस एवरीवन, अभी समझ में आया?
सर वी आर ऑन द टॉप, यस सुपर हीरोज ये टॉप पे है सबसे ऊपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल। ओके, लास्ट एमसीक्यू आ रहा है, फिर इसके बाद हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, द एटम्स डैश ऑक्टेट। ठीक है, कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट जब वो इलेक्ट्रॉन देते या फिर इलेक्ट्रॉन लेते, बहुत इजी था। यस, अभी स्टूडेंट्स सीधे सीधे आएंगे हम हमारे विच इज लास्ट टॉपिक पे आने वाले हैं। सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? यस एवरीवन, एमसीक्यू के डाउट सभी को क्लियर हो गए हैं? अभी हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, according to the types of reactions, there are 4 types of reactions, which is combination, decomposition, displacement और डबल डिस्प्लेसमेंट। और मेजोरिटी ऑफ द कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मेजोरिटी कौन होते हैं? मेजोरिटी कौन होते हैं? मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस होते हैं सभी के सभी विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, हमने अभी अभी देखे थे विच इज एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। हाय संध्या, हाय, अच्छा अभी आए हो आप, चलो कोई नहीं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? आप ही मुझे बोलना है। अभी अभी रिवीजन पार्ट चल रहा है, आपसे ही मुझे आंसर्स चाहिए फटाफट। डू यू नो नून एकेडमी? नहीं, हमें नहीं पता है नून एकेडमी। ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। ठीक है, यह है उसका फॉर्मूला। ठीक है, विच इज व्हाट, वेट वेट, ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला? विच इज कॉम्बिनेशन, मतलब कि C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। अभी मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने होंगे और प्रोडक्ट कितने होंगे? चलो फटाफट कमेंट करो, रिएक्टेंट कितने होंगे और प्रोडक्ट कितने होंगे? दो और एक, राइट? रिएक्टेंट होंगे दो। कैन somebody टेल मी हाउ टू सी द प्रीवियस लेक्चर्स? अरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। अभी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, वीडियो में अपलोड कर दूंगा फिर बाद में, ठीक है? रिएक्टेंट होते हैं दो और प्रोडक्ट होता है एक। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, सभी को समझ में आया? उसके बाद आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। यस, बोलो फटाफट, डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसा होता है? डीकंपोजिशन विच इज उल्टा। ठीक है, उसका उल्टा होता है। डीकंपोजिशन जो होता है वो उसका उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस कि ए बी एक साथ होते हैं और फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट एक होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट दो होते हैं। समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ या नहीं? सर आप मेरा मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, आसावरी माने, आसावरी कहाँ पे है तेरा मैसेज? मैं देख रहा हूँ, रुक। आसावरी, तेरा मैसेज नहीं दिख रहा है मेरे को। सर मैथ्स का क्लास कब है? मैथ्स का क्लास 6 बजे होता है शायद। ओके, ठीक है, सभी को समझ में आया है? जया फील्ड्स में लर्न में चेक करो। यस, नाउ वी विल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दूं? उल्टा कर देना है, एग्जांपल बहुत सिंपल होगा। इसका एग्जांपल होगा CO2 गिव्स आउट C प्लस O2। ठीक है, CO2 गिव्स आउट C प्लस O2। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स विच इज ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके मैं आपको रिएक्शंस दे रहा हूं, चलो डायरेक्टली रिएक्शंस करो। CuSO4 प्लस Fe क्या मिलेगा? हेलो गाइस, आई एम बैक। अच्छा, तू क्या डॉन है क्या तू? अरे नोआ, डॉन है तू?
आई एम बैक बोल रहा है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। FeSO4, राइट। FeSO4 आएगा ना रे बच्चों, FeSO4, और बाहर निकलेगा भाई मेरा कॉपर, मतलब इसमें जोड़ी तोड़ रही है। ठीक है सर, 10th क्लास है। हाँ 10th क्लास है, राइट। मतलब कि लेस रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले के पास चले जाएगा। ठीक है, जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो आयन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, प्लस है यहाँ पे, वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये जो सल्फर, ये जो सल्फ्यूरिक जो होता है, सल्फेट जो होता है, वो भाग जाता है किसके साथ, आयन के साथ। ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन सेंड करोगे ना, हाँ भाई कर दूंगा कर दूंगा। चलो ये वाला कर दो, सिंपल वाला है, फिर लास्ट रिएक्शन पे हम जाएंगे, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज फटाफट। चलो इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट के 3 रिएक्शंस देखने हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर साइंस 2 का क्लास कब है? साइंस 2 का क्लास कब होता है स्टूडेंट्स? आई थिंक 9 बजे होता है क्या मेरे बाद? नहीं 8 बजे, कब होता है? अच्छा प्रशांत सर 9 बजे लेते, 9 से 10, सही है। हो गए, ओके। PbSO4 प्लस Cu। ठीक है, PbSO4 प्लस Cu। सर आपको नहीं पता क्या? नहीं मैंने देखा नहीं दूसरे टीचर्स का कब लेक्चर है, मेरे वैसे वो फिजिकल क्लासेस भी चलते हैं, इसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता है मुझे। ठीक है, सो आई हैव नॉट सीन देयर लेक्चर्स। यस, तो Cu बाहर निकलता है और PbSO4 बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो इधर आ जाता है। सर रीड माय मैसेज, हाँ पीयूष बोल, क्या हुआ पीयूष? सर आप, हाँ सर आपने वो ग्रुप डिलीट कर दिया है जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, मुझे चेक करना पड़ेगा। यू आर बेस्ट फॉर मी। ठीक है। यू आर बेस्ट टीचर, आप पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए मतलब कब आता था? नर्सरी में सिखाने को? तब मैं ही सीख रहा था, तब मैं ही स्कूल में था। ओके। आप जब नर्सरी में थे, तब मैं ही स्कूल में था भाई, मैं कैसे सिखाने आ जाऊंगा तब? ओके, ठीक है, समझ में आ गया है सभी को? बस ज्यादा हंसो मत, घर वाले सो के स्पीड से चप्पल आएगी वहां से। सो अभी हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे, विच इज वी आर गोइंग टू सी द डबल धमाका, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे। सर आपकी एज क्या है? मेरी एज एंटर, अभी 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर तुम्हारे सर बूढ़े हो जाएंगे, फिर 25 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 28 आएगा। ठीक है, ऐसा सभी चीजें चलती रहेगी। ओके, चलो सामने देखो रे, तुमको क्या करना है, कितना एज है, क्या है, पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR हम इसको बोलते हैं। ठीक है, DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? AB प्लस CD गिव्स आउट BC प्लस AD। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन? क्या कमेंट्स डाल रहे हो यार? यस, अभी इसका चलो फटाफट से ये एक कर दो यार, चलो। ठीक है, यही रिएक्शन आपको एग्जाम में भी आएगी, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट पे आए तो यही रिएक्शन आएगी, 100% गारंटी। और पहली बात, आने के लिए आपकी एग्जाम होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम हुई तो पेपर में आएगा ना, पहले एग्जाम तो लेने दो। ओके चलो करो इसका आंसर दो फटाफट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ठीक है, ABCD सिखा रहा हूं मैं, सामने ध्यान दो।
अभी मैंने क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एडी बाहर निकलती है, ठीक है, एडी बाहर निकलती है, मतलब कौन कौन निकलेगा, ए और डी को पकड़ो, ठीक है, ए और डी मतलब कौन कौन बाहर निकलेगा बच्चों, AgCl, और जो बचा उसको बाहर निकाल दो, विच इज NaNO3, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। गॉट इट एवरीवन, सभी को समझ में आया, यस 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 यस, काला का तुम्हारा, अंडरस्टैंड एवरीवन। यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स को चेंज कर देंगे, ठीक है, ये इसके साथ भाग जाएगा, पहला वाला इधर के दूसरे वाले के साथ, इधर का दूसरा वाला इधर के पहले वाले के साथ, ठीक है, हम ऐसे याद रखते थे, ठीक है, धोखा हो रहा है पूरा की पूरा धोखा, जैसे आपके साथ कैसे एग्जाम का धोखा हो रहा है, वैसे यहाँ पे धोखा हो रहा है, ठीक है। इसकी PDF फाइल में सेंड करने वाला हूं, अभी आने वाले हैं आपके लिए, आने वाले हैं 4 MCQs, ठीक है। सर प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, सर की शर्ट आज ब्लैक है। आपको कैसे पता चल जाता है, आज तो मैं लाइव भी नहीं आया था। ओके, देने हैं MCQs, यस एवरीवन, या कुछ करना है, अच्छा और समझाना है रिएक्शंस, यस यस यस, बहुत सही बहुत सही, डाउट्स आने ही चाहिए यार, डाउट नहीं आए तो क्या काम के। K2CrO4, ठीक है, K2 को A पकड़ो, CrO4 को B पकड़ो, ठीक है, प्लस BaSO4, तो Ba को C पकड़ो और इसको D पकड़ो, ठीक है। अभी आंसर में क्या आएगा आपका, AD आएगा प्लस BC आएगा, तो बोलो AD और BC क्या होता है, AD और BC को क्या होता है, K2SO4 प्लस व्हाट, BaCrO4, ठीक है, K2SO4 प्लस BaCrO4, समझ में आ रहा है, यस यस यस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो बता देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, CuSO4 और Fe है, तो ये जो है ना, ठीक है, ये वाला आयन और ये वाला, तो ये बस इधर चले जाता है और Cu इधर चले जाता है, मतलब कि FeSO4 हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा Cu। समझ में आया, या जिनको नहीं समझ रहा था समझ में आया। सर जब फीड में जाती हूँ तब उसमें प्रीवियस लेक्चर्स करके ऑप्शन नहीं आ रहे, है रब्बा। ये देखो सुनो सुनो सुनो, ऐसे ना फीड में जाना है, जैसे आप फीड में जाओगे वहां पे लेक्चर्स का नाम लिखेगा मेरे, ठीक है, वहां पे लेक्चर्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे कंटेंट आएगा, ठीक है, वो कंटेंट पे आप क्लिक करोगे, कंटेंट पे आने के बाद आपको दिखेंगे लाइव मतलब कि आने वाले लेक्चर्स, ठीक है, और उसके साइड में होंगे, स्वाइप करोगे ना ऐसे तो वहां पे आएंगे प्रीवियस लेक्चर्स, तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। यस, MCQ दे रहा हूं मैं, मैंने बोला था आपको 2 मिनट बाकी है। अच्छा सभी को समझ में आया क्या पहले, यस, सर्वांना काला आहे का, यस सभी को समझ में आया, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, MCQ दे रहा हूं, समझ में आ गया, मतलब MCQ देने के लिए फिर कोई टेंशन नहीं। ओके, जब भी हम कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में अगर 2 होंगे या फिर प्रोडक्ट में अगर 2 होंगे तो हम उसको प्लस साइन से बताते हैं, ठीक है, सभी को समझ गया है, यस एवरीवन, सभी को क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी आप। यस, सामने देखो, 2 मिनट वेट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, कल बहुत सारे, कल हम जो है ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, रिएक्शन जो है कल हम, सर सॉन्ग नहीं गाया, अच्छा सॉन्ग गाना था, ठीक है, कोई नहीं, हम सॉन्ग बाद में कल के लेक्चर में गा लेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, कल हम ये सभी चीजें जो है चेक करने वाले हैं, विच इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और फिर कोरोजन। समझ में आया सभी को, यस एवरीवन, क्लियर है आज का टॉपिक, हम कल इसी वक्त पे मिलने वाले हैं, यस, और आर्यन वो पोस्ट कर दे, मैं उस पर कमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो बाय स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, और हाँ अगर लेक्चर अच्छा लगे तो जाते जाते 5 स्टार की रेटिंग करके जानी है, बहुत दिनों से 4.5 की रेटिंग दिख रही है, ठीक है,
आधी रेटिंग बढ़ा दो। चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, मजा करो, चिल रहो, सभी चीजें हो जाएगी। ठीक है। यस, इसकी मैं डाल दूंगा व्हाट क्या बोलते हैं हम, पीडीएफ फाइल में इसकी डाल दूंगा। ठीक है। टाटा, बाय बाय बाय। सर टेक ग्रुप नेम, अच्छा जो जीता उनका नाम लू क्या? अच्छा सुपर हीरोज, सुपर हीरोज में है श्रावणी जगताप, शरयू चौहान और श्रीकांत। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट, चलो बाय बाय बाय। हाय सर मेरा नाम लो, आदर्श बिरादार, अरे कैसा है भाई? मेरा भी, अच्छा तेरा भी, रुक। अंशु, कैसा है अंशु? बाय। हम भी है सर। हाय प्रगति मुंडे, हाय। चलो अभी जाने का वक्त हो गया है, सभी के नाम हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। आसावरी ओके बाय श्री, इतना पॉसिबल नहीं है यार सभी के नाम लेने। चलो बाय। अब सबका लिया तो मेरा भी लो। ओके अदिति बाय, बाय बाय। संध्या बाय। ओके